रामगढ़ गांव में रहने वाला धीरू एक मजदूर था। दूसरों के खेतों में काम करके वह अपना पेट पालता था। धीरू के परिवार में उसकी पत्नी, उसकी माँ और 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। गरीब धीरू के दिन बड़ी ही मुश्किल से कट रहे थे। धीरू अक्सर सोचा करता था कि अगर उसके पास कोई जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी होता तो वह उस पर अपने खुद की मेहनत से खेती करता और अपनी खुद की कमाई करता, ना कि गुलामों की तरह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता। परंतु सच तो यही था कि धीरू एक दूसरे के खेतों में ही काम करता था। एक दिन गांव में एक मुनादी करने वाला आया। वह मुनादी वाला रामगढ़ के राजा ने भेजा था। मुनादी वाला चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले राजा का ऐलान सुनो। राजा ने संदेशा भिजवाया है कि जो भी आदमी राजा को कहानी सुनाकर सुला देगा उसे इनाम में 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। दरअसल राजा को नींद ना आने की बीमारी हो गई थी। उसे कई हकीमों से अपना इलाज करवाया, तेल मालिश और न जाने क्या क्या उपाय किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। तब किसी ने राजा को सलाह दी कि अगर उन्हें कोई कहानी सुनाए तो कहानी सुनते सुनते उन्हें नींद आ जाएगी। यह सुनकर राजा ने मुनादी करवा दी कि जो भी उन्हें कहानी सुनाकर सुला देगा उसे इनाम दिया जाएगा। मुनादी की यह बात धीरू के कानों में भी पहुंची और बाकी गांव वालों तक भी पहुंच गई। इनाम के लालच में कई लोग दूर दूर से आए और राजा को कहानी सुनाने लगे। किसी ने 8 कहानियां सुनाई तो किसी ने 10, परंतु कोई भी सफल नहीं हो पाया। धीरू ने सोचा क्यों ना वह भी एक कोशिश करके देख ले, लेकिन उसे कोई भी कहानी आती ही नहीं थी। धीरू अपनी माँ के पास गया, उनसे सलाह मशवरा करने के लिए। माँ ने धीरू को एक कहानी सुनाई। माँ ने कहा, ठीक यही कहानी तुम राजा को सुनाना और बिल्कुल वैसा ही करना जैसा मैंने कहा है। धीरू सीधा पहुंच गया राजा के महल में और बोला, महाराज, मैं आज रात को आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि आपको नींद आ जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको कहानी सुनते सुनते कहकर पुकारा भरना होगा। राजा ने अपनी सहमति दे दी। धीरू ने रात को कहानी सुनाना शुरू किया। वह बोला, जब मेरे बाप के बाप के बाप जिंदा थे तब मेरे बाप के बाप के बाप जंगल घूमने गए। उस जंगल में 1000 पेड़ थे। हर पेड़ पर 100 पिंजरे लटके हुए थे और एक एक पिंजरे में पूरे 10-10 पक्षी थे। राजा हुंकारे भरता हुआ कहानी सुन रहा था। राजा बोला, फिर क्या हुआ? धीरू ने कहा, मेरे बाप के बाप के बाप ने सोचा क्यों ना इन पक्षियों को आज़ाद करके कुछ पुण्य कमा लिया जाए। फिर उन्होंने एक पिंजरा खोला और एक पक्षी को उड़ा दिया, फिर दूसरा पक्षी उड़ा दिया और फिर तीसरा पक्षी भी उड़ा दिया। फिर इसी तरह से धीरू पूरी रात पक्षी और पिंजरे गिनवाता रहा। कहानी सुनते सुनते राजा को नींद आ गई। जब राजा सुबह जागा तो धीरू अभी भी अपनी कहानी सुना ही रहा था। राजा ने हैरानी से पूछा, अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई क्या? तब धीरू बोला, हुजूर, अभी तो 500 पिंजरे बाकी हैं।
धीरू की चतुराई देखकर राजा खिलखिलाकर हंस पड़ा और उन्होंने धीरू को 1000 सोने के सिक्के भी दिए। इस तरह से धीरू अपनी चतुराई से इतना धन अर्जित कर लाया। अब उसने उस धन से एक बड़ा सा खेत का टुकड़ा भी खरीद लिया जिस पर वह खुद मेहनत करता था। अब उसे दूसरों के खेतों में मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी और इस तरह से धीरू की जिंदगी खुशहाली से बीतने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।